8 अक्टूबर 2005 सुबह 8:50 कश्मीर की जमीन हिलने लगी। 7.6 मैग्नीट्यूड, 30 सेकंड्स में 87,000 लोगों की मौत। लेकिन इस तबाही में जो हुआ उसने 58 साल की दुश्मनी भुला दी। इंडिया और पाकिस्तान 1947 से दुश्मन, 3 जंगें, हजारों शहादतें। लाइन ऑफ कंट्रोल, वो लकीर जो दो कौमों को, दो दिलों को अलग करती है। लेकिन उस दिन जब धरती हिलने लगी, जब पहाड़ जमीन में धंस गए, तब वो लकीर सिर्फ 1 सेकंड के लिए मिट गई थी। ये है 2005 कश्मीर अर्थक्वेक की कहानी, जिस दिन ह्यूमैनिटी ने पॉलिटिक्स को हरा दिया। क्या आपको पता है उस दिन क्या हुआ था जिसने इंडियन और पाकिस्तानी ऑफिसर्स को रुला दिया था? 8 अक्टूबर 2005, एक नॉर्मल सैटरडे, कश्मीर में, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में और इंडिया के उरी बारामूला में लोग अपने रूटीन की ज़िंदगी जी रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार दुकान खोल रहे थे। एलओसी पर जहां हमेशा गोली चलती है, वहां भी सुबह की ड्यूटी चेंज हो रही थी। लेकिन ज़मीन के 26 किलोमीटर नीचे इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही थीं। सालों से प्रेशर बिल्ड हो रहा था और 8:50 AM पर वो प्रेशर फूट पड़ा। 8:50 AM। पहले एक खौफनाक आवाज़, जैसे ज़मीन चीख रही हो। फिर धरती लहराने लगी, बिल्डिंग्स जैसे पत्तों की तरह गिर गईं। 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। मुजफ्फराबाद तबाह, उरी बर्बाद, बारामूला जमीन में धंस गया। पाकिस्तानी कश्मीर के बालाकोट में पूरा शहर कब्रिस्तान बन गया। 87,000 लोग मर गए, 75,000 घायल, 40 लाख बेघर। हॉस्पिटल्स गिर गईं, स्कूल्स खत्म, कम्युनिकेशन कट, रोड्स फट गईं। और सबसे बड़ी मुसीबत, विंटर आ रहा था। अक्टूबर खत्म होने में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे और कश्मीर में नवंबर में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। 40 लाख लोग खुले आसमान के नीचे ठंडी में मर सकते थे। लेकिन आगे जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया, स्पेशली यूएन ऑब्जर्वर्स को। अर्थक्वेक के 2 घंटे बाद इंडियन आर्मी उरी और बारामूला में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी, पाकिस्तानी आर्मी मुजफ्फराबाद में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सबसे ज्यादा तबाही लोसी के दोनों तरफ थी। लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हेविली मिलिटराइज्ड बॉर्डर जहां लैंडमाइंस हैं, बार्ब्ड वायर है और 58 साल की नफरत है। इंडियन साइड से उरी ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह ने देखा, स्मोक पाकिस्तानी तरफ से उठ रहा था, बिल्डिंग्स कोलैप्स होनी थी वहां भी। उसी वक्त पाकिस्तानी साइड से ब्रिगेडियर अस्सर अब्बास ने भी यही देखा, धुआं इंडियन तरफ से। दोनों ऑफिसर्स जिनको ऑर्डर्स थे एक दूसरे पर शूट ऑन साइट, उस दिन एक अजीब सिचुएशन में थे। रेडियो कम्युनिकेशन बाय चांस क्लियर थी उस दिन। पाकिस्तानी ऑफिसर ने कॉल की, इंडियन ऑफिसर ने सुना। पहली बार कॉन्वर्सेशन में गोली नहीं, मदद की बात थी। पाकिस्तानी ऑफिसर ने कहा, वी हैव कैजुअल्टीज, बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड, चिल्ड्रन ट्रैप्ड। इंडियन ऑफिसर ने कहा, सेम सिचुएशन हियर, वी नीड मेडिकल सप्लाईज। और फिर जो प्रपोज हुआ वो 1947 के बाद पहली बार था, कैन वी हेल्प ईच अदर। और अब जो आपको पता चलेगा वो कहानी आपको रुला देगी। 11 AM, अर्थक्वेक के 2 घंटे बाद इंडियन और पाकिस्तानी कमांडर्स ने एक डिसीजन लिया, बिना दिल्ली या इस्लामाबाद की परमिशन के, कि लाइन ऑफ कंट्रोल 3 घंटे के लिए खोल देंगे। इमेजिन करो, 58 years, 3 wars, thousands martyrs, डेली फायरिंग, और अचानक दुश्मन भाई बन गया। पहला पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन टेरिटरी में दाखिल हुआ, हाथ में मेडिकल किट। इंडियन सोल्जर ने सलूट किया। ये देखकर पाकिस्तानी सोल्जर की आंखों में आंसू आ गया। इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स पाकिस्तानी सिविलियंस का इलाज कर रहे थे। पाकिस्तानी इंजीनियर्स इंडियन तरफ डैमेज्ड ब्रिज रिपेयर कर रहे थे। एक इंडियन जवान ने पानी पाकिस्तानी सिविलियन के बच्चे को पिलाया। एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने इंडियन सोल्जर के पांव में लगी चोट पर पट्टी बांधी। लेकिन सबसे पावरफुल मोमेंट वो था जब
एक इंडियन कर्नल और एक पाकिस्तानी मेजर, दोनों ने एक 7 साल की बच्ची को एनकास से निकाला। दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स ने साथ में सीपीआर दिया। बच्ची की जान बच गई। उस बच्ची का नाम ज़ैनब था, पाकिस्तानी सिविलियन। उसने जब आंखें खोलीं, देखा इंडियन फ्लैग अपने हाथ पर लगे बैंडेज पर, तो उसने पूछा अपनी मां से, ये कौन लोग हैं? मां ने कहा, बेटा ये इंसान है, बस इंसान। उस दिन 3 घंटे इंडियन आर्मी ने 150 प्लस पाकिस्तानी सिविलियंस की जान बचाई। पाकिस्तानी आर्मी ने 200 प्लस इंडियन सिविलियंस को रेस्क्यू किया। कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, कोई मेडल नहीं मिला, कोई मीडिया कवरेज नहीं हुई इमीडिएटली। क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स इस बात से अनकंफर्टेबल थीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आगे जो हुआ वो और भी खास है। 2 बजे 3 घंटे बाद दिल्ली से ऑर्डर आया, इस्लामाबाद से भी, क्लोज द बॉर्डर, रिटर्न टू पोजीशंस। इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स वापस चले गए, लेकिन इस बार सल्यूट के साथ। कुछ ने हाथ मिलाया, कुछ की आंखों में आंसू था। ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह और ब्रिगेडियर असर अब्बास दोनों ने एक दूसरे को सल्यूट किया। मिलिट्री सल्यूट नहीं, रिस्पेक्ट की सल्यूट। अगले कुछ हफ्ते दोनों कंट्रीज ने ऑफिशियली मदद शुरू की। इंडिया ने पाकिस्तान को रिलीफ मटेरियल भेजा, पाकिस्तान ने भी कोऑपरेशन की। पहली बार 1947 के बाद इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 5 पॉइंट्स पर सिविलियंस के लिए खोला गया। फैमिलीज जो 50 साल से बिछड़ी थीं, मिल सकती थीं। ये अर्थक्वेक डिप्लोमेसी कहलाया। यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान ने कहा, इफ एन अर्थक्वेक कैन ब्रिंग पीस, वी फेल्ड एज ह्यूमंस। लेकिन रियलिटी ये है, 2006 में बॉर्डर फिर बंद हो गया, फायरिंग फिर शुरू हुई, टेंशन्स फिर बढ़ गईं। वो 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे एक ख्वाब की तरह खत्म हो गए। लेकिन क्या सच में सब कुछ भूल गया? नहीं, एक चीज बाकी रही। 2024 में मैं मुजफ्फराबाद गया। वहां एक मेमोरियल है 2005 अर्थक्वेक का। वहां एक 30 साल की औरत मिली मुझे। उसका नाम ज़ैनब। हाँ, वही ज़ैनब। मैंने पूछा, आपको वो दिन याद है? वो मुस्कुराई और बोली, मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैंने आंखें खोली, मुझे इंडियन या पाकिस्तानी नहीं दिखे, मुझे बस इंसान दिखे, और वो इंसान मेरी जान बचा रहे थे। 2005 कश्मीर अर्थक्वेक, 87,000 लोग मार गए, लेकिन उस तबाही में 350 जिंदगियां दुश्मनी से ऊपर उठकर बचाई गईं। ये स्टोरी इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, ये कहानी ह्यूमैनिटी की है। ये सबूत है कि जब धरती हिलती है, बॉर्डर्स नहीं हिलती, लेकिन जब दिल हिलते हैं, सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही खूबसूरत कहानियां लाते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी क्या राय है इस बारे में। मिलते हैं अगली कहानी में।